हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की। कुछ कोर्सेज हैं अपने। आरएएस मेंस का कोर्स उपलब्ध है, कंप्लीट है ये कोर्स। एसएससी सीडीएस के बच्चों के लिए कोर्स उपलब्ध है, ये भी कंप्लीट है। एक ये रनिंग बैच है ट्रांसलेशन वाला, इसमें भी 75 प्लस वीडियोस हो चुके हैं, तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहले बात करेंगे कॉमन एरर्स की। तो कॉमन एरर्स में पहला क्वेश्चन देखिएगा। Pakistan's foreign minister Ishaq Dar traveled to Dhaka to meet members of the Bangladeshi interim government. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार नाम है। इन्होंने ट्रेवल किया ढाका का। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। किस लिए ढाका गए? बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उनके सदस्यों से मिलने के लिए। और ये सरकार को हेड कौन कर रहा है? मोहम्मद यूनुस एंड होल्ट्स। देखिए यहां जब उद्देश्य बता रखा है कि ट्रेवल किया ढाका का, किस लिए? एक तो मिलने के लिए और दूसरा होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में टू ऑलरेडी दे रखा है। एक काम तो ये है और दूसरा काम ये है, तो टू के साथ तो बेस फॉर्म आएगी, तो होल्ड्स के स्थान पे होल्ड आएगा। आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा? सी। और क्या करने के लिए? बातचीत करने के लिए अपने समकक्ष। समकक्ष का मतलब जैसे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार हैं, तो बांग्लादेश की जो सरकार है वहां फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनसे बात करने के लिए। फिर नंबर 2 दे रखा है, बांग्लादेश डिमांडेड द एक्सपल्सन ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तानी डिप्लोमेट। बांग्लादेश ने डिमांड रखी कि भी बाहर निकाल दो पाकिस्तान के राजनयिक को। ओवर लिंक्स टू टेरर ग्रुप, किसके चलते? आतंकी समूह से संपर्क के चलते। एंड रिकॉल्ड इट्स हाई कमिश्नर, और वापस बुला लिया अपने उच्चायुक्त को जो इस्लामाबाद में थे। आफ्टर पाकिस्तान प्रोटेस्टेड द हैंग, कब बुलाया? जब पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। हैंग, हैंग नहीं आएगा, द डिटर्मिनर है यहाँ पे। डिटर्मिनर के बाद में हमारे को जो चीज चाहिए है वो चाहिए है नाउन, तो हैंगिंग आएगा। आफ्टर द हैंगिंग इन बांग्लादेश ऑफ दोज गिल्टी ऑफ 1971 कल्यूजन। कल्यूजन का मतलब साठगांठ होता है, कॉन्स्पिरेसी होता है। तो जो लोग दोषी थे 1971 के कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के, उनको फांसी चढ़ाने को लेकर जो बात हुई थी उसका विरोध जब किया इन्होंने, तो फिर यहाँ इन्होंने ऐसा किया कि उच्चायुक्त को वापस बुला लिया। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे हैंगिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में, सॉरी डिटरमिनर के बाद में नाउन चाहिए। थर्ड कह रहा है द टू नेशंस बिगेन टू रिपेयर टाइज। दोनों राष्ट्रों ने शुरू किया, क्या शुरू किया? अपने संबंधों को सुधारना शुरू किया। किसके बाद? मिज हसीना आउस्टर। आउस्टर का मतलब एक्सपल्सन होता है। मिज हसीना जो वहां के जो नेता थी, उनके एक्सपल्सन के बाद में, लास्ट अगस्त, पिछले अगस्त की बात है। एंड द प्रोसेस वाज आल्सो, अब वॉज के साथ में क्रिया चाहिए आपको। ये पैसिव का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, और पैसिव में वॉज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए आपको? नज्ड आएगा। थर्ड फॉर्म चाहिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। नज्ड चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए आपको। पैसिव वॉइस दे रखा है। इसको चाइना ने भी क्या किया? प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब हम बात करें नंबर 4 की। नंबर 4 आपसे कह रहा है इन ढाका, ढाका में देयर वॉज अग्रीमेंट, सहमति बनी किस बात को लेकर? रीस्टोर वीजा फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन एक प्रकार का सपोर्ट कह दीजिए, एक प्रकार की सुविधा कह दीजिए। तो ढाका में मतलब बांग्लादेश में अग्रीमेंट हुआ, सहमति बनी किस बात को लेकर? कि वीजा फैसिलिटेशन जो है डिप्लोमेट्स के लिए, राजनयिकों के लिए, उनको पुनर्बहाल किया जाए। हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स, उनके लिए सीधी फ्लाइट्स की व्यवस्था की जाए। एंड ग्रांट, देखिए जैसे यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि टू के बाद बेस फॉर्म है, यहाँ पे भी देखिए टू के साथ बेस फॉर्म है, तो यहाँ भी टू के साथ बेस फॉर्म आएगी। और बेस फॉर्म का मतलब क्रिया का वो फॉर्म है जिसके साथ में आप आईएनजी लगा सकते हैं। तो यहाँ ग्रांट्स नहीं आके क्या लगेगा? ग्रांट लगेगा। ठीक है, टू के साथ क्या चाहिए? बेस फॉर्म, और जिसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं उसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। तो ग्रांट्स में तो आईएनजी लगेगा नहीं, इसलिए एस को हटाइए, ग्रांट आपका आंसर आएगा। तो यहाँ आंसर है वो सी है। नंबर 5 में कह रहा है द यूनुस गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू फुलफिल डिमांड्स। यूनुस सरकार ने मना कर दिया है मांगे पूरी करने को लेकर। फॉर फॉर्मल एपोलजी, एपोलजी मतलब माफी। अब अपोलजी जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब इसको आप गिन सकते हो, और
एक वचन संज्ञा है और ऐसी नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल होती है उनमें जनरली हम लोग आर्टिकल प्लेस करते हैं उससे पहले, और आर्टिकल प्लेस करते हैं तो यहाँ पे अपोलजी जो है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे ए लगा दीजिए, अ फॉर्मल अपोलजी। अगर ये स्पेसिफिक होता, हमें पता लग जाता कौन सी माफी की बात कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे ए नहीं लगाते, द लगा देते, लेकिन यहाँ तो खैर पता नहीं चल रहा अपने को, इसलिए हम ए से काम चलाएंगे। आपका आंसर है वो बी आ जाएगा। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि यूनुस सरकार ने मना कर दिया है मांगे पूरी करने को लेकर, और मांगे किसकी है? औपचारिक माफी की। और माफी किस लिए? तो जीनोसाइड के लिए। जीनोसाइड मतलब नरसंहार, जनसंहार इन 1971। और ये नरसंहार हुआ कब? 1971 में। फाइनेंशियल कंपनसेशन एंड रिपेट्रिएशन, रिपेट्रिएशन का मतलब होता है होम कमिंग, है ना, रिटर्निंग, घर वापसी जिसको बोलते हैं, स्वदेश वापसी जिसको बोलते हैं। फाइनेंशियल कंपनसेशन का मतलब हो गया वित्तीय जो क्षतिपूर्ति है या मुआवजा है, एंड रिपेट्रिएशन, रिपेट्रिएशन क्या हो गया? घर वापसी ऑफ स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज। स्ट्रैंडेड का मतलब हो गया जो पाकिस्तानीज हेल्पलेस हैं, जो फंसे हुए हैं, उनकी बात ये कर रहा है। तो आपका जो आंसर है अफॉर्मल अपोलॉजी। वैसे हम जितने भी ये सब पढ़ा है हमने, हमें फिलहाल इतना ही फोकस करना था कि ग्रामर की कौन सी एरर यहाँ पे दे रखी है। अदरवाइज आप जो इसका ट्रांसलेशन है, कैसे बना है, स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, ऑल दिस विल टॉक, इसमें जब सेशन पढ़ेंगे सारी बातें हम लोग कर लेंगे। चलिए साहब, एडिटोरियल हम स्टार्ट करें उससे पहले इसका जो टोन है वो डिप्लोमेटिक टोन है। लेखक बहुत ही कूटनीतिक, मतलब कूटनीतिक क्या होता है कि आप अपने एक्सप्रेशन जाहिर करना चाहते हैं लेकिन वो इतने ब्लंट ना लगें, इतना ऐसे किसी को अखरे नहीं, तो इसलिए थोड़ी सी मर्यादा का प्रयोग भी हम करें, थोड़ा सा ठीक से हम उन शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी कोशिश यहाँ पे लेखक के द्वारा की गई है। तो डिप्लोमेटिक इसका टोन है। और ये एडिटोरियल किस बारे में है? ये है पाकिस्तान और बांग्लादेश कॉशियसली इंप्रूविंग टाइज। ये इस बारे में है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं बड़े सावधानी से अपने संबंध सुधार रहे हैं, इनकरेज्ड बाय चाइना। और इसको प्रेरित कौन कर रहा है? चाइना भी इसको प्रेरित कर रहा है। वाइल इंडिया रिमेन सस्पिशियस, जबकि भारत का दृष्टिकोण कैसा है कि भारत यहाँ पे संदेह का दृष्टिकोण रख रहा है, सस्पिशियस है ऑफ द ग्रोइंग क्लोजनेस, जो बढ़ती हुई नजदीकी है उसको लेकर। ठीक है, सस्पिशियस क्या होता है? डाउटफुल होना। ठीक है, तो ये है बांग्लादेश और पाकिस्तान जो अपने संबंध फिर से सुधार रहे हैं उस बारे में। इनको इंक्रीज कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। जबकि भारत का स्टैंड कैसा है? भारत जो ये नजदीकियां बढ़ रही है इसको लेकर संदेह की दृष्टि से देख रहा है। इसका यहां पे चर्चा हम करेंगे। टाइटल है साहब आज के एडिटोरियल का फ्रेंड्स एंड फोज। जो बच्चे नए हैं वो समझें, जो रेड कलर आपको दिख रहा है वो आपको सब्जेक्ट बताएगा, जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है वो आपको वर्ब या ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट बताएगा। साइड में जो वर्ड्स दे रखे हैं वो सारे जो ब्लू कलर वाले दे रखे हैं उन सभी का सिनोनिम दे रखा है। हिंदी में मैं लिख दूंगा इसको। वैसे इसका पीडीएफ अलोंग विद यूसेज, वर्ड कैटेगरी, हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स, ये सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चलिए सर, फ्रेंड्स एंड फोज का मतलब क्या है? फ्रेंड्स का मतलब मित्र हैं, और फो जो है, फो का मतलब होता है शत्रु, एनिमी इसको बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? फो का मतलब शत्रु। तो मित्र और शत्रु इस नाम से एडिटोरियल है। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन बांग्लादेश पाकिस्तान टाइज। तो ये ऑन लग रखा है कि इस मुद्दे पर लिखा गया है। मुद्दा क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध, बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर लिखा गया है। पाकिस्तान इज फिलिंग द वॉइड, पाकिस्तान जो है ये सब्जेक्ट है, इज फिलिंग है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब है इसकी। पाकिस्तान भर रहा है क्या? वॉइड, वॉइड का मतलब होता है खालीपन। यहां आ जाइए आप, यहां दे रखा आपको देखो, वॉइड का मतलब होता है खालीपन। एम्प्टीनेस कह सकते हो, गैप कह सकते हो, वैक्यूम कह सकते हो। और मेरे भाई यहाँ पे वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, VACUUM, याद रखिएगा। ये परीक्षा में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, वैक्यूम की स्पेलिंग याद रखें। तो वॉइड का सिनोनिम है एम्प्टीनेस, गैप या वैक्यूम। एलिनेशन जो है इसका मतलब होता है ए लगाओ। एलिनेशन का मतलब क्या है? ए लगाओ। एस्ट्रेंजमेंट कह सकते हो, डिटैचमेंट कह सकते हो, आइसोलेशन कह सकते हो। इंटरिम जो है इसका मतलब होता है अंतरिम। इंटरिम का मतलब क्या है? अंतरिम। प्रोविजनल या टेम्परेरी। और काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। जिस पद पर आप हैं वही दूसरा कोई दूर दराज स्थान पे वही पद कोई व्यक्ति लिए बैठा है तो वो आपका है काउंटर पार्ट। जिस पोजीशन पर आप हैं वही पोजीशन कोई दूसरा अगर बेयर कर रहा है तो वो क्या है? आपका काउंटर पार्ट है, समकक्ष को बोलेंगे। तो पाकिस्तान भर रहा है खालीपन को, और खालीपन क्रिएट किसने किया? क्रिएट किया एलिनेशन ऑफ इंडिया,
भारत का जो अलगाव है उससे ये खालीपन आया है फ्रॉम बांग्लादेश, और एलिनेशन भारत का किसके साथ हुआ है? बांग्लादेश के साथ हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान भर रहा है खालीपन को। खालीपन के लिए एडजेक्टिव दे रखा है आपको क्रिएटेड। ये क्रिएट किसने किया? एक्चुअल में वैसे तो रिड्यूस्ड क्लॉज है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, वॉइड विच वाज क्रिएटेड, तो ये पूरा एक रिलेटिव क्लॉज बनेगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन ये मैंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया इसको, विच वॉज को अमिट करके और सीधा लिख दिया क्रिएटेड, तो ये बन गया आपका क्या? एडजेक्टिव का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा। तो पाकिस्तान भर रहा है खालीपन, खालीपन क्रिएट किसने किया है? एलिनेशन ने। एलिनेशन किसका है? भारत का। और किससे है? बांग्लादेश से है। इन द फर्स्ट सच विजिट इन 13 ईयर्स, ये एक आपको फ्रेज दे रखी है कि 13 सालों में पहला ऐसा विजिट हुआ है। तो 13 सालों में पहली ऐसी यात्रा में, ठीक है, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, इन्होंने क्या किया? ट्रेवल किया। बेटा याद रखो, बताया था मैंने आपको कि विजिट अगर दे रखा होता है वर्ब के रूप में, तो वहां तो हम कोई प्रेपोजिशन लगाते नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, विजिट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, दैट इज व्हाई वी नीड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल आफ्टर इट। तो यहां तो नो प्रेपोजिशन। वेयर एज अगर यहां विजिट नाउन होता तो हम टू लगा देते, बट ट्रेवल जो है वो वर्ब है, और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज द वर्ब वी यूज हेयर टू एज द प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे ट्रेवल जो है वो वर्ब हुई और इसके साथ में हमने टू लगा दिया। याद रखिए इसको। ठीक है, विजिट वर्ब हो नहीं लगाना प्रेपोजिशन, ट्रेवल वर्ब हो टू लगाना है। तो कह रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ट्रेवल किया किसका? ढाका का। ढाका हो गई राजधानी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश मान लीजिए। ओवर द वीकेंड, ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, प्रेपोजिशन है, किस दौरान? वीकेंड के दौरान, सप्ताहांत के दौरान। और किस लिए गए ये पर्पस बता रहा है। पर्पस यहाँ पे है मिलना, और मिले किससे? मेंबर्स से। मेंबर्स किसके हैं? बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के। इंटरिम का मतलब क्या बताया? प्रोविजनल या टेम्परेरी गवर्नमेंट, हेडेड बाई, जिसका मुखिया कौन है? मोहम्मद यूनुस के द्वारा लीड की जा रही है सरकार। एंड होल्ड टॉक्स, और किस लिए गए? बातचीत करने के लिए। बातचीत किससे? अपने समकक्ष तौहीद हुसैन। तौहीद हुसैन वहां के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये अपने समकक्ष तौहीद हुसैन से मिलने के लिए और साथ में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मेंबर से मिलने के लिए ट्रैवल इन्होंने किया। ये कहानी है। अब यहां कुछ बातें समझने की है कि फर्स्ट जो दे रखा है उससे पहले द है, तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हम द लगाते हैं। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ ये सब होते हैं, इससे पहले हम द लगाते हैं। एक बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका पर्पस, और पर्पस के लिए हम इंफिनिटिव लगाते हैं। ठीक है, जब कभी आपको कन्वे करना हो उद्देश्य तो क्या लगाइएगा? इंफिनिटिव लगाइएगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि एंड जो है वो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, मतलब दोनों साइड्स में चीजें सेम लेता है। तो जैसे आपने देखा कि यहां टू मीट दे रखा था, हालांकि टू को इसने कॉमन निकाल लिया इंफिनिटिव को, तो यहां टू होल्ड नहीं करने की जरूरत, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में काम ये हो रहा है। तो टू के साथ बेस फॉर्म है, तो यहां भी साहब टू के साथ बेस फॉर्म है, होल्ड है, टू आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और कुछ बातें अगर करनी है तो इन प्रेपोजिशन हो गया, द डिटरमिनर हो गया। फर्स्ट है वो आपका डिटरमिनर कह सकते हो, और सच विजिट, सच काम करेगा एडजेक्टिव की तरह। विजिट है वो नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है 13 ईयर्स, जिसमें 13 जो है वो एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ईयर्स है वो नाउन है। इसको ईयर बोलते हैं, ईयर नहीं बोलते, याद रखें, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ईयर इसको पढ़ लेते हैं तो इसको आप एन लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका स्टार्ट है वो कॉन्सोनेंट साउंड से है, तो इसमें ए लगेगा। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार में जिनिटिव केस आपको दे रखा है, पजेसिव केस दे रखा है, संबंध कारक दे रखा है, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। ट्रेवल्ड है वो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। टू दे रखा है वो आपको दे रखा है प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है ढाका, और फिर से प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वीकेंड। और इस ऑब्जेक्ट में वीकेंड जब ऑब्जेक्ट है तो चाहे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मान लीजिए या प्रेपोजिशन का मान लीजिए नाउन या प्रोनाउन होगा, तो वीकेंड क्या हो गया? नाउन। द हो गया डिटरमिनर। टू मीट हो गया पर्पस इंफिनिटिव, विद प्रेपोजिशन, मेंबर्स नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन, द डिटरमिनर। बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट में बांग्लादेशी एडजेक्टिव, इंटरिम एडजेक्टिव, गवर्नमेंट नाउन, हेडेड बाय प्रेपोजिशनल फ्रेज, मोहम्मद यूनुस प्रॉपर नाउन, एंड कंजंक्शन, होल्ड वर्ब, टॉक्स नाउन, होल्ड का ऑब्जेक्ट, विद प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट काउंटर पार्ट, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, तौहीद हुसैन नाम, प्रॉपर नाउन। क्लियर है? ये फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है टाइज हैड बीन टेंस। टाइज संबंध, टाइज का मतलब कनेक्शन, रिलेशन, संबंध, संबंध रहे थे। हैड बीन पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। टेंस मतलब तनावग्रस्त, स्ट्रेन्ड या स्ट्रेस्ड, क्या बोलेंगे इसको? तनावग्रस्त हम बोलेंगे इसको, स्ट्रेन्ड या स्ट्रेस्ड। ठीक है,
तो संबंध रहे थे तनावग्रस्त, कब से? 2009 से। याद रखिएगा फॉर या सिंस के साथ जब आप टाइम लगाते हैं तो परफेक्टिव एस्पेक्ट हमें फॉलो करना होता है। whenever we see for और since plus time there we have to follow perfect infinitive, इसीलिए वहां पे हैड बीन लग रहा है, पास्ट परफेक्ट लग रखा है। तो टाइट जो है वो स्ट्रेन्ड रहे, स्ट्रेस्ड रहे, कब से? 2009 से। और जब किसी टाइम का पर्टिकुलर नेम दे रखा होता है तो हम सिंस लगाते हैं, नेम नहीं दे रखा होता है तो फॉर लगाते हैं। तो यहाँ 2009 जो है वो ईयर का नेम है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस प्लेस किया हुआ है। वैन शेख हसीना, अब यहां पे देखिए एक नया क्लोज स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद देखिए शेख हसीना सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है केम। अब जब शेख हसीना सत्ता में आई, एन अंडर स्ट्रेन, और अंडर स्ट्रेन, तो देखो क्या है, रिश्ते जो थे वो 2009 में 2009 से ही तनावग्रस्त रहे। अब ये बीच में इसने कहा कि जब शेख हसीना सत्ता में आई तब, ये 2009 में आई, और ये रिश्ते कैसे रहे? अंडर स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब भी तनाव ही है, प्रेशर है, दबाव है, तो प्रेशर, स्ट्रेस या बर्डन को बोलते हैं क्या? स्ट्रेन। ठीक है। ओवर द प्रोसिक्यूशन, किसको लेकर? ये जो ओवर है प्रेपोजिशन मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, यहां ओवर जो है इसका मतलब है रिलेटेड टू, किसके संबंध में? तो ये है प्रोसिक्यूशन के संबंध में। प्रोसिक्यूशन क्या होता है? मुकदमा को बोलते हैं, मुकदमा। ट्रायल कह दीजिए, लीगल एक्शन कह दीजिए, कोर्ट केस कह दीजिए। ठीक है, प्रोसिक्यूशन को लेकर, और प्रोसिक्यूशन है किसका? उन लोगों का। याद रखिए ये कॉम्बिनेशन दोज हु, कभी भी दे हु नहीं होता, कभी भी दैम हु नहीं होता, दोज हु होता है। कल्यूडेड, कल्यूड का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, द कंस्पायर, प्लॉट या सीक्रेटली कोऑपरेट, इसको हम बोलते हैं क्या? कल्यूड, षड्यंत्र रचना। इसको आप कंस्पायर कह सकते हैं, प्लॉट कह सकते हैं, सीक्रेटली कोऑपरेट कह सकते हैं। ठीक है, उन लोगों का प्रोसिक्यूशन जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, ठीक है, पाकिस्तान के साथ ड्यूरिंग द 1971 लिबरेशन वॉर। लिबरेशन वॉर का मतलब है फ्रीडम स्ट्रगल, जो आजादी का संघर्ष था उस समय। ये हाइफन लगाया, डैश लगाया, एंड द असैसिनेशन, असैसिनेशन होता है राजनीतिक कारणों से हत्या, ये वन वर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेलिंग भी आप याद रखिए इस तरह से कि देखो ASS है, इसके पीछे ASS फिर से S है, फिर इसमें I है और फिर इसमें नेशन है, तो ये स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। S, उसके बाद फिर से S, फिर I, फिर नेशन। ठीक है, तो ये डोंकी, उसके पीछे एक और, फिर उसके बाद में I, फिर उसके बाद में नेशन, इस तरह से स्पेलिंग भी याद रख सकते हैं, और ये वन वर्ड के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो असैसिनेशन हुआ, राजनीतिक कारणों से हत्या हुई, किसकी? उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की, एंड मोस्ट ऑफ फैमिली, और उनके अधिकांश परिवार वालों की, इन 1975, कब की घटना है? 1975 की। याद रखिएगा कि मोस्ट का मतलब जब ऑलमोस्ट होता है, whenever the word most means almost, there we need not use any kind of article before it, इससे पहले कोई आर्टिकल की आवश्यकता हमें पड़ती नहीं है। चलो फिर से देखिए, टाइज हैड बीन टेंस, टाइज जो है वो टेंस रहे, मतलब तनावग्रस्त रहे, कब से? 2009 से। कब की बात है? जब ये शेख हसीना सत्ता में आई थी तब की बात है। और ये दबाव में रहे, किसको लेकर? उन लोगों के मुकदमे को लेकर जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था, सांठगांठ की थी, किस दौरान? 1971 के लिबरेशन वॉर के दौरान। और एक और काम यहां पे हुआ, और असैसिनेशन हुआ उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का, और उनके परिवार वालों की हत्या हुई इन 1975। ठीक है, ये आपका एडवर्ब है भाई। जब आप प्रेपोजिशनल फ्रेज देखते हैं एंड देयर यू सी एनी काइंड ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज विच डिनोट्स टाइम और प्लेस, इस प्रकार की चीजों को हम क्या बोल देते हैं? एडवर्ब। राइट, आगे चलिए, आगे कह रहे हैं इन 2015। अभी 2015 भी क्या है? ये भी आपका एक एडवर्ब हो गया, समय की बात कर रहा है, तो 2015 में बांग्लादेश डिमांडेड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, डिमांडेड वर्ब हो गई। बांग्लादेश ने मांग रखी, किसकी? एक्सपल्सन की। एक्सपल्सन क्या होता है? हटाना या बाहर निकालना। ठीक है, इसको अपदस्थ करना भी कह सकते हैं, इसको बाहर निकालना भी कह सकते हैं, तो फिलहाल के लिए लिख लीजिए आप बाहर निकालना। रिमूवल, डिपोर्टेशन, डिसमिसल, ये सब सिनोनिम होंगे इसके। तो बांग्लादेश ने डिमांड की, मांग करी, किस चीज की? डिमांड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा इसका ऑब्जेक्ट ले रखा है, देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सपल्सन की, एक्सपल्सन किसका? पाकिस्तानी डिप्लोमेट का। डिप्लोमेट कौन होते हैं? एम्बेसडर होते हैं। ठीक है, एनवॉय होते हैं, इसका सिनोनिम क्या होता है? एनवॉय, या फिर क्या कह सकते हैं? एम्बेसडर। तो बांग्लादेश ने डिमांड करी,
पाकिस्तान के राजनयिक को बाहर निकालने की, किसके चलते? लिंक्स के चलते। ओवर का मतलब है रिलेटेड टू, उनके रिश्तों के चलते। रिश्ते किससे? आतंकी समूह से। एंड रिकॉल्ड, और वापस बुला लिया। रिकॉल का मतलब क्या है? वापस बुलाना। तो ये वापस बुलाना, रिकॉल। विड्रॉ कह सकते हो, कॉल बैक कह सकते हो। प्रोटेस्ट है तो इसका मतलब है विरोध करना, अपोज करना, रेजिस्ट करना, ऑब्जेक्ट करना। सब्सिक्वेंटली है इसका मतलब बाद में। लाइटर कह सकते हो, आफ्टरवर्ड्स कह सकते हो, इवेंचुअली कह सकते हो। और आउस्टर है वही अपदस्थ करना कह सकते हो। ठीक है, अपदस्थ करना, बाहर निकालना, तो रिमूवल, एक्सपल्सन या डिसमिसल, डिसमिस करने की प्रक्रिया, एक्सपेल करने की प्रक्रिया। या आउस्टर यहाँ पे नाउन के फॉर्म में है। तो 2015 में बांग्लादेश ने डिमांड करी कि पाकिस्तान के राजनयिक को बाहर निकाल दिया जाए, देश से बाहर निकाल दिया जाए। किसके चलते? कि उनके आतंकी समूह से लिंक है इसलिए। और उन्होंने क्या किया? बांग्लादेश ने एक और काम किया, रिकॉल किया। ये भी वर्ब हो गई, वापस बुला लिया। किसको? इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, अपने उच्चायुक्त को। और उच्चायुक्त कहाँ का है ये बताना हो तो उसके लिए टू लगता है। किसी भी देश का कमिश्नर, एम्बेसडर, डिप्लोमेट वो कहां का है उसको बताने के लिए प्रेपोजिशन टू लगता है। इस्लामाबाद का हाई कमिश्नर, ठीक है, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान की राजधानी, तो पाकिस्तान से मतलब हो गया इसका। आफ्टर पाकिस्तान प्रोटेस्टेड, किसके बाद ये हुआ? तो ये आफ्टर बेटा कंजंक्शन हो गया। ये कंजंक्शन क्यों हो गया? क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब आपको दे रखे हैं। अगर ये सब्जेक्ट वर्ब ना होकर, यहाँ पे अगर कोई क्लोज ना होकर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना होकर, अगर यहाँ पे होता कोई ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, तो मैं इसको बोलता कि ये प्रेपोजिशन है। लेकिन चूंकि पूरा क्लोज आगे दे रखा है इसलिए इसको मैंने कहा कि ये कंजंक्शन है। किसके बाद ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने जब प्रोटेस्ट किया, अपोज किया, रेजिस्ट किया या ऑब्जेक्ट किया, किसको? हैंगिंग को। हैंगिंग क्या होता है? फांसी पे लटकाना। एग्जीक्यूशन इसको कह सकते हैं आप, एग्जीक्यूशन। ठीक है, और एग्जीक्यूशन कहां हुआ? बांग्लादेश में। किसका? ऑफ दोज, उन लोगों का जो कि दोषी थे। गिल्टी के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है? ओ। अक्यूज्ड भी अगर इसके स्थान पे होता तब भी हम प्रेपोजिशन क्या प्लेस करते हैं इसमें? ओ। और दोषी किसके हैं? कल्यूजन के। कल्यूजन किसको बोलते हैं? सांठगांठ को, कॉन्स्पिरेसी को, प्लॉट को। कब की बात है? 1971 की बात है। फिर समझ लीजिए, 2015 में पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि बांग्लादेश ने डिमांड की थी कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट को बाहर निकाला जाए। किसके चलते? उनके आतंकी समूह से संबंधों के चलते। और अपना जो हाई कमिश्नर था उसको उन्होंने बुला लिया। ठीक है, किसके बाद? जब पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान ने विरोध किया, किसका? फांसी चढ़ाने को लेकर। कि बांग्लादेश में उन लोगों को जो दोषी पाए गए थे, 1971 में षड्यंत्र के आरोपी पाए गए थे, उनको फांसी देने की सजा सुनाई गई थी। उनका जब इन्होंने विरोध किया उसके बाद इन्होंने ऐसा निर्णय लिया। ये एक्शन का रिएक्शन यहां पे ऐसा हुआ। ठीक है, तो कुछ काम की बातें, एक रिकॉल था, एक प्रोटेस्ट था, एक एक्सपेल्सन है, एक गिल्टी है। गिल्टी के साथ ओ प्रेपोजिशन लगता है, ये ध्यान रखें। ओवर जो है वो यहाँ पर रिलेटेड टू का मीनिंग दे रहा है। बांग्लादेश यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब डिमांडेड है। पाकिस्तान सब्जेक्ट है, प्रोटेस्टेड है। आफ्टर यहाँ कंजंक्शन है। ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। ऑल्दो द टू नेशंस, यद्यपि, ऑल्दो जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाने वाला कंजंक्शन है। ऑल्दो या दो, ठीक है। जनरली ऑल्दो और दो जो है वो दोनों सेम ही होते हैं, पर छोटा सा फर्क होता है कि ऑल्दो और दो दोनों कंजंक्शन है, लेकिन दो एक एडवर्ब भी हो सकता है। और चूंकि दो एक एडवर्ब भी हो सकता है तो ये किसी सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। आप अपने जीवन में जब कभी भी कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे इंग्लिश का, वहां पे दो को एंड में पा सकते हैं, लेकिन ऑल्दो आपको लास्ट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल्दो की कैटेगरी, ऑल्दो की फितरत ये है एडवर्ब होना नहीं है, कंजंक्शन होना है। लेकिन दो एक एडवर्ब भी हो सकता है, इसलिए वो सेंटेंस के लास्ट में भी प्लेस किया जा सकता है, याद रखिए। और ऑल्दो और दो जब भी आते हैं तो वहां पे कंजंक्शन के रूप में या तो हम कॉमा से काम चलाते हैं या फिर यट लगाते हैं, तो यहां कॉमा लगाया हुआ है। तो यद्यपि द टू नेशंस, जो दो राष्ट्र हैं, कौन कौन से दो राष्ट्र हो गए? बांग्लादेश और पाकिस्तान। चूंकि पता है हमें, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं, इसलिए हमने द का प्रयोग किया। इन दोनों राष्ट्रों ने सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में क्या किया? रिस्टोर किया, पुनर्बहाल किए एनवॉयज को, मतलब डिप्लोमेट्स को। यद्यपि दोनों राष्ट्रों ने फिर अपने अपने उच्चायुक्त जो है पुनर्बहाल कर लिए, वापस बुलाया था, उनको वापस भेज दिया। दे बिगेन टू रिपेयर, फिर भी अब ये दे दोनों राष्ट्रों के लिए प्रोनाउन आ गया। बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म इन्होंने शुरू किया। टू रिपेयर टाइज, रिश्तों को सुधारना। आफ्टर मिज हसीना आउस्टर, किसके बाद? मिज हसीना के आउस्टर के बाद। याद रखिए ये वाला जो ऑनरिफिक वर्ड दे रखा है आपको मिज, ये महिलाओं के लिए और मैरिटल स्टेटस नहीं बताने के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। जब आपको किसी महिला का मैरिटल स्टेटस नहीं बताना है कि वेदर शी इज मैरिड और अनमैरिड, तो आपके पास एक तरीका है कि आप मिज प्लेस कीजिए।
तो उन्होंने शुरू किया टाइज को रिपेयर करना, किसके बाद? मिस हसीना के आउस्टर के बाद, एक्सपल्सन के बाद। कब की बात है? पिछले अगस्त की बात है, राइट। यहां फिर समझिए, यद्यपि दोनों राष्ट्र जो हैं उन्होंने बाद में रिस्टोर कर लिए थे, फिर भी दे बिगेन टू रिपेयर टाइज, उन्होंने रिश्ते सुधारना शुरू कब किया? शुरू किया मिस हसीना के पिछले अगस्त में, जब उनको अपदस्थ कर दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था, उसके बाद ही रिश्ते सुधरे हैं। ये रिश्ते तब नहीं सुधरे जब इन्होंने रिस्टोर करना शुरू कर दिया था एनवॉयज को, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे चलिए, द प्रोसेस वॉज ऑल्सो नस्ड बाई चाइना, ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रक्रिया थी, इसको प्रेरित किया गया चाइना के द्वारा भी, है ना। नज का मतलब है प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। इनकरेज इसका सिनोनिम है, पुश है, प्रॉम्प्ट है। कन्वीन है, इसका मतलब बुलाना होता है। जनरली कोई मीटिंग बुलाने को कन्वीन बोलते हैं, आयोजित करने को भी कह सकते हैं आप कन्वीन, तो आप इसको कॉल भी कहें, असेंबल कह सकते हैं, समन कह सकते हैं। मैकेनिज्म जो होता है उसका मतलब सिस्टम है, फ्रेमवर्क है। फैसिलिटेशन जो है इसका मतलब सुविधा है, सहयोग है, ठीक है। और इनहांस जो होता है इसका मतलब बढ़ाना है। इनहांस का मतलब क्या है? इंप्रूव करना है, बूस्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है, मजबूती देना है, बढ़ाना है। तो समझिए क्या कहना चाह रहा है। ये जो प्रक्रिया है जो हमने डिस्कस किया पहले, वो प्रक्रिया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। ऑल्सो जो कि एक एडवर्ब, इसकी पोजीशन मैंने बताई हुई है आपको, मैन वर्ब से पहले लगाते हैं। तो ये जो प्रोसेस था उसको प्रेरित किया गया किसके द्वारा? चाइना के द्वारा भी, ठीक है। विच कन्वीन्ड, विच किसके लिए आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन, इस एंटेसिडेंट मतलब चाइना के लिए आ रहा है। तो ये जो चाइना है इसी ने क्या किया था? कन्वीन किया था, बुलाया था, आयोजित की थी। क्या? अ ट्राइलेटरल मैकेनिज्म। बेटा ट्राई जो है ना इसका मतलब 3 हो गया, और लेटरल जो है इसका मतलब साइड्स हैं। लेटरल एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होते हैं साइड्स। अगर मैं लिखता यहाँ पे बाइलेटरल तो मैं कहता 2 पक्ष हैं। मैंने कहा यूनिलेटरल तो वो 1 पक्ष है, और मैंने कहा ट्राइलेटरल तो यहाँ पे 3 पक्ष हैं, ठीक है। तो जिसने क्या किया? त्रिपक्षीय एक सिस्टम आयोजित किया, किसके साथ? बांग्लादेश और पाकिस्तान अधिकारियों के साथ। ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी। कहां की बात है? इन कुनमिंग, ये जगह का नाम है, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो गया, चूंकि प्लेस बता रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो भी इसको एडवर्ब कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको चाइना के द्वारा भी प्रेरित किया गया, एनकरेज किया गया, पुश किया गया, प्रॉम्प्ट किया गया। जिसने क्या किया? जिसने त्रिपक्षीय तंत्र आयोजित किया, किसके साथ? बांग्लादेश पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ। कहां की बात है? कुनमिंग में। इन ढाका, ढाका में, ये भी एक आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब है, जगह बता रहा है। इन प्रेपोजिशन हो गया, ढाका ऑब्जेक्ट हो गया। देयर वॉज, अब देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, किसी सेंटेंस को ओपन किया जा सकता है किसी एडवर्ब से, वो आपने देख ही लिया। देयर भी एक एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है। याद रखिएगा, एडवर्ब को मॉडिफाई या क्वालिफाई किसी एक और एडवर्ब के द्वारा किया जा सकता है। देयर से जब स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगता है। प्लेंटी ऑफ टाइम्स मैंने आपको बताई है ये बात कि आपको देयर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट करना है तो इन्वर्जन लगाना है, मतलब क्रिया अपने कर्ता से पहले लगानी है, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट का वर्ब है वॉज। ढाका में सहमति बनी। टू रिस्टोर, किसकी सहमति? पुनर्बहाल करने की। किसको? वीजा सुविधाओं को, ठीक है। किसके लिए? राजनयिकों के लिए। और सहमति किसके लिए बनी? सहमति बनी सीधी फ्लाइट्स लेने के लिए, कि सीधी फ्लाइट्स यहां पे जानी चाहिए, है ना। ग्रांट स्कॉलरशिप, एक सहमति बनी कि आप छात्रवृत्तियां प्रदान करें। ग्रांट का मतलब क्या है? प्रोवाइड करना, गिव, प्रोवाइड। छात्रवृत्तियां प्रदान करें किसके लिए? बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसे तरीकों के लिए सहमति बनी कि जो टू इनहेंस ट्रेड, कि जो व्यापार बढ़ाए। इनहांस का मतलब क्या है? इंप्रूव करना, बूस्ट करना, स्ट्रेंथन करना। किससे? करंट लो, जो वर्तमान निम्नतम स्तर है वहां से उठाएं, वहां से इंप्रूव करें। देन लेस देन $1 बिलियन, अभी व्यापार कितना चल रहा है? $1 बिलियन से भी कम का व्यापार है, वहां से इंप्रूव करें, इसके लिए सहमति बनी। तो इन प्रेपोजिशन है, ढाका नाउन है, देयर एडवर्ब है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, अग्रीमेंट नाउन है, टू रिस्टोर इन्फिनिटिव है, वीजा फैसिलिटेशन जो है वो रिस्टोर का ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन हो गया। फोर प्रेपोजिशन डिप्लोमेट्स नाउन है। हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स में हैव वर्ब है, डायरेक्ट फ्लाइट्स में डायरेक्ट एडजेक्टिव है, फ्लाइट्स नाउन है। ग्रांट वर्ब है, स्कॉलरशिप्स नाउन है। फोर प्रेपोजिशन है, ये बांग्लादेशी स्टूडेंट्स में ये एडजेक्टिव और ये नाउन है। एंड कंजंक्शन है, वेज नाउन है। टू एनहांस जो है वो इन्फिनिटिव है, ट्रेड इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, करंट लॉज में ये एडजेक्टिव और ये नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन है, लेस देन, लेस डिग्री कंपैरेटिव है, किसकी? लिटिल की, एडजेक्टिव की। देन है वो तुलना करने के लिए यूज किया जाने वाला कंजंक्शन है। अ
डिटरमिनर है बिलियन डॉलर्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब डिटरमिनर के बाद तो खैर नाउन लगता ही है, तो ये नाउन है। इसके आगे चलिए, हाउ एवर, भाई ये होता है कंजंक्टिव एडवर्ब, मतलब विरोधाभासी एडवर्ब है। कंजंक्टिव एडवर्ब इसलिए बोल रहा हूं, कंजंक्शन भी यूज कर सकते हो इसको और एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो। हालांकि, क्या कहना चाह रहा है, हालांकि द यूनुस गवर्नमेंट, यूनुस सरकार ने रिफ्यूज कर दिया है, इनकार कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, टू मूव ऑन, कि हम मूव ऑन नहीं करेंगे, है ना। यूनुस सरकार ने हालांकि इनकार कर दिया है, किस बात से, आगे बढ़ने से। आगे किससे, डिकेड्स ओल्ड बांग्लादेशी डिमांड्स, दशकों पुरानी जो बांग्लादेश की डिमांड है उसके लिए। फॉर रिपरेशंस, रिपरेशन का मतलब होता है वैसे तो मरम्मत करना, लेकिन यहां पे मुआवजा है ना, रिपरेशन मुआवजा। कंपनसेशन इसको कह सकते हैं, रेस्टिट्यूशन कह सकते हैं, इंडेमनिटी कह सकते हैं। क्षतिपूर्ति या मुआवजे को हम क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति या मुआवजे को हम बोलते हैं क्या, रिपरेशन। अपोलजी है, अपोलजी का मतलब होता है क्षमा, एडमिशन ऑफ गिल्ट या एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट। जीनोसाइड जो है इसका मतलब होता है नरसंहार, जनसंहार, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना। परपेट्रेट जो होता है वो अपराध करने को बोलते हैं। अपराध को अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं या कैरी आउट करते हैं उसको परपेट्रेट बोलते हैं। रिपैट्रिएशन का मतलब स्वदेश वापसी है, स्वदेश वापसी है, होम कमिंग कह सकते हो या सेंडिंग बैक कह सकते हो। और एलिजियंस का मतलब है वफादारी कह सकते हो या समर्थन भी कह सकते हो, फेथफुलनेस कह सकते हो, रॉयल्टी कह सकते हो। तो हालांकि यूनुस सरकार ने इनकार कर दिया है, किस बात से, मूव ऑन करने से, किससे, दशकों पुराने बांग्लादेशी डिमांड से मूव ऑन करने से। किसके लिए डिमांड थी, डिमांड थी कि साहब मुआवजा दिलाओ पाकिस्तान से, क्षतिपूर्ति हर्जाना दिलाओ पाकिस्तान से, इस डिमांड्स के लिए यहां पे मना कर दिया है, ठीक है। दीज इंक्लूड, अब इन मांगों में क्या क्या शामिल है, डिमांड्स जो है उसके लिए ये आपका दे रखा है प्रोनाउन, हालांकि ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहां पे क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, ठीक है। तो दीज इंक्लूड, इनमें शामिल हैं, ये वर्ब हो गई। इन मांगों में क्या क्या शामिल है, ए फॉर्मल अपॉलजी फ्रॉम द जीनोसाइड, फॉर द जीनोसाइड, एक तो आप औपचारिक माफी मांगो, किसके लिए, नरसंहार जनसंहार के लिए। हुआ कब था, 1971, किया किसने था, पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की सेना ने किया था। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल कंपनसेशंस, वित्तीय मुआवजा दिलाओ, एंड द रिपैट्रिएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज, और जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी कौन हो गए, ये वो पाकिस्तानीज हैं जो स्टैंडर्ड हैं, मतलब हेल्पलेस हैं, जो फंसे हुए हैं, जो असहाय हैं, ठीक है। इन पाकिस्तानियों के लिए स्वदेश वापसी कराओ, हजारों पाकिस्तानी, याद रखिएगा कि थाउजेंड से पहले कोई संख्या लगा दी होती आपने तो ये थाउजेंड्स नहीं होता, लेकिन आपने चूंकि संख्या नहीं लगाई है तो थाउजेंड्स पॉसिबल है, ऐसे ही हंड्रेड्स पॉसिबल है, ऐसे ही मिलियंस बिलियंस पॉसिबल है। अगर संख्या लगा देंगे तो इनमें एस नहीं जुड़ेगा। अगर लिखा 2000, 3000, 4000, 200, 300, 400 तो फिर एस नहीं जुड़ेगा। और उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर, ठीक है, या फिर उर्दू बोलने वाले जो मुहाजिर हैं, ये तो खैर नाम ही दे रखा है, हु हैड माइग्रेटेड, वैसे ये वो होते हैं, मुहाजिर का मतलब होता है एमिग्रेंट या इमिग्रेंट, जो किसी दूसरे देश से दूसरे देश जाए या हमारे देश में किसी और देश से आए, उसको हम क्या बोलते हैं, मुहाजिर बोलते हैं, ठीक है। हु हैड माइग्रेटेड, जिन्होंने पलायन किया था, देयर वहां, आफ्टर पार्टीशन, विभाजन के बाद, एंड स्टिल, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, और अभी भी, हेल्ड एलिजियंस, लॉयल्टी रखते थे वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से। फिर समझिए इन डिमांड्स में क्या क्या शामिल है, इंक्लूड के ऑब्जेक्ट हैं सारे, ये इंक्लूड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, सारे ऑब्जेक्ट हैं। एक तो औपचारिक माफी, किसके लिए, 1971 में किए गए जिनोसाइड के लिए, ये किया किसने था, पाकिस्तानी फोर्सेस ने। दूसरा फाइनेंशियल कंपनसेशंस, तीसरा कि हजारों जो असहाय पाकिस्तानी हैं उनको स्वदेश वापसी की बात है, या उर्दू बोलने वाले जो एमिग्रेंट थे या इमिग्रेंट थे उनको बाहर भेजने की बात है। और ये जो मुहाजिर्स थे, ये जो हजारों पाकिस्तानी या उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर्स हैं, इन्होंने क्या किया था, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, इन्होंने पलायन किया था वहां पर, कब के बाद है, ये पार्टीशन के बाद की बात है, और अभी भी ये वेस्ट पाकिस्तान के साथ में समर्थन रखते हैं, उनके प्रति वफादारी रखते हैं, ठीक है। व्हेन मीटिंग वाइल मीटिंग, वाइल के साथ में जब भी कोई क्रिया आप लगाते हैं, ठीक बाद की बात कर रहा हूं, वाइल के ठीक बाद में कोई क्रिया लगाते हैं तो सीधा आईएनजी लगेगा, यही कारण है कि यहां मीटिंग लग रहा है। तो वाइल मीटिंग मिस्टर डार,
मिस्टर यूनुस ऑल्सो कॉल्ड फॉर, मतलब मिस्टर डार से मिलने के दौरान, इस मुलाकात के दौरान मिस्टर यूनुस ने, ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है, हालांकि ये आपकी फ्रेजल वर्ब बन रही है कॉल फॉर, और इसका मतलब होता है डिमांड। कॉल फॉर, आस्क फॉर बराबर डिमांड होता है। ये तीन बातें आप याद रखिएगा। एक होता है आस्क फॉर, इसके बराबर हम रख सकते हैं कॉल फॉर, इसके बराबर हम रख सकते हैं डिमांड। इसका मतलब होता है मांग, कॉल फॉर, आस्क फॉर या डिमांड। ठीक है, तो मिस्टर डार से मिलने के दौरान मिस्टर यूनुस ने मांग रखी, किस बात की मांग रखी है? फोर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग रहा है। स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है बट्रेसिंग, मतलब मजबूती देना। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन की क्षेत्रीय सहयोग को मजबूती देने की डिमांड रखी। इंक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, किसके समेत? अ रिवाइवल ऑफ द सार्क प्रोसेस, रिवाइवल का मतलब होता है रिसर्जेंस या रिसरेक्शन, पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया कह सकते हो। और थो का मतलब है मित्रवत रिश्ते, फिर से मित्रवत रिश्ते बहाल करना, मतलब बर्फ पिघलना होता है वैसे तो इसका मतलब, लेकिन जो आपके बीच में बातचीत बंद थी उस बातचीत को फिर से शुरू करना, फिर से जीनियल या फ्रेंड रिलेशन बनाना, इसको बोलते हैं। तो मिस्टर डार से मिलने के दौरान मिस्टर यूनुस ने डिमांड रखी थी किसकी? रीजनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की, जिसमें शामिल था सार्क प्रोसेस को रिवाइवल, सार्क प्रोसेस का रिवाइवल, सार्क जो एक समूह है उस प्रक्रिया का पुनर्जीवित करना उसमें शामिल था। इंडिया हैज आइड, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, हैज आइड प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब हो गई। भारत ने नजर रखी है, आई का मतलब क्या है? काम क्या है? देखना। तो भारत ने नजर रखी है किस पर? द थॉ, जो ब्रेकिंग द आइस वाला प्रोसेस है या रिश्तों को फिर से बहाल करने का प्रोसेस है, इस्लामाबाद ढाका टाइज। भारत ने नजर रखी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उनमें फिर से जो एक कह रहे हैं कि दोबारा से पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं, उस पर नजर रखी है विद सम सस्पिशन, किसके साथ? कुछ संदेह के साथ। गिवन, गिवन प्रेपोजिशन है, किसको देखते हुए? रिपोर्ट्स को देखते हुए। दैट पाकिस्तानी डिप्लोमेट सपोर्टेड, रिपोर्ट्स क्या हैं? अब ये प्रेपोजिशन है तो देखो आगे ऑब्जेक्ट है। अब यहां रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तानी जो राजनयिक हैं, ये सब्जेक्ट, इन्होंने सपोर्ट किया था किसको? जमात ए इस्लामी स्टूडेंट एक्टिविस्ट को। जमात ए इस्लामी ये एक ग्रुप का नाम है, इसके कार्यकर्ताओं को। ठीक है, और किस दौरान किया था? ये प्रेपोजिशन है एंटी हसीना प्रोटेस्ट, जो हसीना के विरुद्ध जो अभियान या विरोध चल रहा था पिछले साल उस समय। ठीक है, तो भारत ने नजरें बनाई हुई है पाकिस्तान ढाका के संबंधों में जो आपस से पॉजिटिविटी आ रही है उस पर, शक संदेह के साथ, इसलिए क्योंकि यहां ऐसे रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तानी राजनयिकों ने सपोर्ट किया था इस संगठन के कार्यकर्ताओं का जब हसीना के विरुद्ध अभियान चल रहे थे, विरोध प्रदर्शन चल रहे थे पिछले साल तब। ऑफ ग्रेटर कंसर्न, ज्यादा बड़ी चिंता का विषय। कंसर्न का मतलब है एंजाइटी या वरी। ज्यादा चिंता का विषय क्या रहा है? वो रहा है मिलिट्री और इंटेलिजेंस कॉन्टैक्ट्स, सैन्य और खुफिया संपर्क। ये ज्यादा, मतलब वैसे तो आप समझो कॉन्टैक्ट्स यहाँ प्लूरल है, फिर हैज बीन क्यों लगाया? एक्चुअल में ये पूरा एक यूनिट के रूप में दिखा रहा है। चिंता का विषय क्या है? तो इस विषय पढ़ो, कॉन्टैक्ट्स मत देखो। सैन्य और खुफिया संपर्क जो है वो ज्यादा चिंता का विषय रहा है। इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे है, यहाँ इन्वर्जन लग रहा है। बात क्लियर है? ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।